नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हो राज की कहानियां। दोस्तों, आज का भी वही कहानी है अशोक फोटोग्राफर की। पार्ट 5। पार्ट 4 में आपने देखा अशोक फोटोग्राफर के और विनीता मैम के साथ उस पेड़ के पास क्या होता है। विनीता मैम को एक शैतान काला भूत जैसा अब पेड़ पर ले जाता है और अशोक के साथ में भी वही होता है। लेकिन उनकी जो प्रेमिका थी, एक प्रेतात्मा लड़की जो अशोक से बेहद प्यार करती थी, अब भी एक तरह से उस रात में उनकी जान बचाई थी। लेकिन विनीता मैम का कहना था कि मैं सबको संभाल सकती हूँ। लेकिन उस रात जो चीज़ अनुभव किए अशोक, कि अगर वो उनकी प्रेमिका उस वक्त में नहीं आती ना, तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता, अशोक का मानना था। खैर, उसकी आगे की अब कहानी। दोस्तों, मेरी जब आंख खुली सुबह में ना, तो सर पूरा भारी हुआ पड़ा था। मन में बेचैनी सी थी। अब मुझे लग रहा था कि बस ये नौकरी अब हो चुकी है, अब मैं ज़्यादा झेल नहीं पाऊंगा। इतने इतने डरावनी जगह पर और ऐसे ऐसे विनीता मैम काम करती है, शायद ना जाने कब क्या हो जाए। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं तो रात में ही सोच दिया था कि सुबह जाकर के विनीता मैम को बोलूँगा कि अब ये मुझसे नौकरी नहीं हो पाएगी। अब वही हुआ। जब मैं विनीता मैम के रूम में पहुंचा ना, तो देख रहा था कि सारा सामान पैक कर लिया था। बोरिया बिस्तर से लेके जो भी इक्विपमेंट था चेक करने का, अब सब पैकेट बना हुआ था। और चाय का कप अब मजा ले रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर में गया ना, तो मुस्कुरा करके मेरा स्वागत किया। आओ अशोक, देखो हम अब यहाँ से जाने वाले हैं। अब मैं तुम्हें तो उठाना ही चाहती थी और तुम आ ही गए हो। चाय पियोगे? मैं तो ना जाने क्या क्या बोलने आया था, लेकिन जब देखा कि विनीता मैम यहाँ से जा रही है, मतलब वो सब चीज़ें अब हमें झेलना नहीं पड़ेगा, तो मैं थोड़ा शांत रह गया। नौकरी का मामला था। अब मैं अपने दिल को तसल्ली देने लगा कि जब यहाँ से मैडम जा ही रही हैं, तो अब डरने क्या, मतलब कोई होता ही नहीं है। अब तो हम वापस मुंबई जाएंगे, या फिर कोई और जगह तो नहीं जाएंगे। मेरे मन में एक खटका सा था। हाँ, मैं छोड़ते ही पूछा, क्या हम मुंबई जा रहे हैं? मैम चाय का घूंट पीते हुए अब मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा के बोली कि नहीं, आज तो नहीं मुंबई जाएंगे। एक काम और है और उसको निपटा करके हम निकल लेंगे। बस हम उसी जगह पर जा रहे हैं। मैं पूछने लगा, क्या हम इसी शहर में या फिर अलग शहर में? तब कहने लगी, नहीं, है तो राजस्थान का इलाका, लेकिन शहर अलग है। अब हम वहां पर पहुंचना है। अब बस एक रात की तो बात है। बात यह है अशोक कि मैं उस शख्स को अच्छी तरह से जानती हूँ और उनके घर मैं एक दो बार जा भी चुकी हूँ। उनको मन में खटका है कि उनके घर के अंदर में जो ऊपरी मंजिल है ना, वहाँ पर कोई चुड़ैल का वास है। लेकिन मैं एक बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। लेकिन वो मेरा क्लाइंट है, अब पैसा भी अब दे रहा है, खर्च कर रहा है, तो मेरा तो फर्ज है ना कि जा करके अब उस जगह के बारे में अब सही रिपोर्ट दूँ। चलो आज रात की हम वहाँ देख लेंगे, और मैं जानती हूँ कि वहाँ कुछ नहीं होगा। जैसे पहले मैंने पाया था, आज भी वैसी जगह होगी। उनकी मन का वहम है। देखो अशोक, भूत प्रेत को तो निकाला जा सकता है, भगाया जा सकता है, लेकिन जो मन का भ्रम है ना, उसको कोई भी नहीं निकाल पाता। एक से एक डॉक्टर, एक से एक तांत्रिक इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, और वही उसके मन में अंदर एक वहम बैठा हुआ है। चलो उसका वहम को हम दूर करेंगे। मैं तो ना जाने क्या क्या सोच के आया था कि बस जाऊंगा, हिसाब मांगूंगा और फिर मैं मुंबई लौट जाऊंगा। लेकिन जब मैं ये सुना ना, तो थोड़ा दिल को तसल्ली हुई कि चलो अब इस डरावनी जगह पर हमें रुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मन में जो चाहत थी ना उस लड़की के प्रति, अब हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। मैं क्या उस लड़की से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा? मैं तो उसको बता भी नहीं सका
कि हम इस जगह से जा रहे हैं। मन में एक टिश जरूर थी, लेकिन मैडम बिल्कुल तैयार थी। कहने लगे, अशोक 10 मिनट है तुम्हारे पास में, अब तुम फटाफट रेडी हो, अब फिर हम इस जगह से निकल जाएंगे। हम शाम होते हुए उस जगह पर पहुंचना है, और तभी तो हम वहाँ कुछ कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, उस क्लाइंट को समझा पाएंगे कि अरे भाई, ये तुम्हारा महन का वहम है, मन का, और कुछ नहीं है। वाकई में मुझे मौका ही नहीं मिला। अब मौका भी मिलता तो दिन का मामला था। दिन में वो लड़की मुझे नजर आती ही नहीं थी। आखिरकार मन महसूस करके मैं तैयार हो चुका था और मैडम जी के साथ यानी विनीता मैम के साथ अब हम टैक्सी में सवार हो चुके थे। टैक्सी चल पड़ी थी। अब उस शहर को छोड़ करके हम दूसरे शहर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। हाँ, रास्ते में जरूर मैम रुकती, चाय नाश्ता जरूर होता, और सफ़र भी काफ़ी लंबा था। जब उस शहर में हम पहुँचे ना, तो शाम हो चुकी थी और मैडम बार बार घड़ी देख रही थी और कह रही थी कि नहीं, हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे। मुझे अंदाज़ा यही था, अभी हमारे पास में बहुत वक्त है। और इसके बाद हमारी जो टैक्सी थी एक पुरानी हवेली जैसे घर के पास आके रुकी। और जैसे ही अब टैक्सी रुकी और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, और तब एक अंदर से अद्भुत जैसा दिखने वाला, करीब 50-55 साल का उम्र होगी, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए, और वो बड़ी बड़ी मूछें रखा हुआ था, वो आ गया हमारे स्वागत के लिए। मैडम को पहचानता था, विनीता मैम को पहचानता था, और हाल चाल अभी दूसरे को लेने लगे। अब हमारा काम था टैक्सी से सामान सारा निकालना, उस घर में रखना। टैक्सी के भाड़ा देने के बाद टैक्सी वाला निकल चुका था। अब एक तरह से हम दूसरी मंजिल पर आ चुके थे। उनका जो परिवार था ना, पहली मंजिल पर रहता था और दूसरा मंजिल पर फर्नीचर वगैरह सब कुछ थे, लेकिन डर के मारे ऊपर में कोई जाता नहीं था। उस शख्स का कहना था कि रात में यहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। इसी वजह से सब घर के लोग डरे हुए थे कि जरूर ऊपरी मंजिल पर कोई चुड़ैल आपसी है। लेकिन अब उनके मन का वहम अब दूर करना था, विनीता मैम का कहना था। और इसके बाद हमारा स्वागत तो सही ढंग से हुआ था। नाश्ता पानी खाना सब कुछ करते हुए अब रात का 10 बज चुका था। अब मैम बार बार घड़ी देख रही थी। आखिरकार मुझे अब बुलाया कि अशोक इधर आना। मैं गया और तब कहने लगे, अशोक अब वो सारा सामान तो ऊपर ही है ना? मैंने बोला जी, सारा सामान आप हमारा सब कुछ ऊपर ही रखा हुआ है। और तब कहने लगे, अशोक आप जाओ ऊपर और मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। जो इक्विपमेंट है ना, उनको बक्सा को खोल दो, अलग कर दो। हमें कैमरा भी लगाना है और लाइटों का भी इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद मुझे आदेश मिल चुका था, मैं तो अब ऊपरी मंजिल पर आ चुका था, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ डर मुझे महसूस नहीं हो रहा था। जैसा घरवाले बता रहे थे कि ऊपर जाते ही अजीबोगरीब एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग डर करके रात के टाइम ऊपर जाते ही नहीं थे। आखिरकार मैं सारा सामान जो था ना, इक्विपमेंट वगैरह निकाल चुका था और थोड़ी ही देर में विनीता मैम भी ऊपर आ चुकी थी और कहने लगी कि देखो अशोक, हमें लाइटें हैं ना इक्विपमेंट वाली 2-3 जगह पर लगानी है, चलो आओ मेरे साथ में, लाइट उठा लो। अब जहाँ जहाँ मैडम कह रही थी वहाँ वहाँ लाइटें लग चुकी थी और कुछ कैमरे भी अब वहाँ पर फिक्स कर दिए थे। अब सब कुछ होने के बाद जो विनीता मैम थी ना, कहने लगे, अशोक देखो आज हमें जागना पड़ेगा और इसी वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं। इस क्लाइंट को हमें तसल्ली कराना पड़ेगा कि यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई चुड़ैल नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब तुम्हारा मन का वहम है और उसका मन का वहम हम दूर कर पाएंगे जब हम यहाँ पर सुरक्षित चेक कर लेंगे कि वाकई में यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम डरना भी मत, यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं एक बार यहाँ पर चेक कर चुके हैं, मुझे तसल्ली है इस बात को। लेकिन क्लाइंट मानता ही नहीं है, हमारा फीस दे रहा है तो हमें हर्ज क्या है।
आखिरकार अब हम फर्स्ट माले पर थे। बड़ा सा कमरा था, एक तो ड्राइंग रूम और दो दो बेडरूम और भी स्टोर रूम थे। लंबा चौड़ा गलियारा भी था और लाइटें कई जगह पर लगी हुई थी। उसके पास में छोटा सा कैमरा भी मैम ने लगा रखा था जिसमें रिकॉर्डिंग चालू था। और हम ड्राइंग रूम में आकर के बैठ चुके थे। मॉनिटर हमारे पास में था। उन कैमरों पर हम निगाह लगा करके बैठे हुए थे। लाइटों पर भी हमारी निगाह थी कैमरे के थ्रू। अब विनीता मैम तो अब जैसे नींद लेने लगी थी। शायद सफ़र के दौरान अब थकावट हो चुकी थी। लंबा सफ़र था और लंबा सफ़र हम तय करके आ चुके थे और सोती हुई बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। मैं तो उनके सामने बैठा हुआ था जहाँ पर मॉनिटर लगा हुआ था। हाँ, मॉनिटर में सब कुछ मैं ध्यान दे रहा था कि कोई लाइट अब कोई कलर तो नहीं बदल रही है। अब मैं इनके बारे में तो सब कुछ जान चुका था। मैं अच्छी ढंग से इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहा था। कभी कभी निगाहें विनीता मैम के पास चली जाती थी और मैं देखता ही रह जाता था। विनीता मैम कितनी खूबसूरत हैं, कितनी हसीन हैं और मुझे तो एक तरह से बहुत अच्छी लगती थी। तभी जैसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई कम उम्र की औरत हो या लड़की हो, वो रो रही है। रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं मॉनिटर पर अपनी निगाहें गड़ा रखा था लेकिन मुझे कोई भी लाइट में परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। ना तो कई कैमरे में कोई हरकत नज़र आ रही थी। लेकिन जो आवाज़ आ रही थी ना, जिधर स्टोर बना हुआ था, लगा कि उसी स्टोर की आसपास से आवाज़ हमें सुनाई पड़ी है। तब मैंने विनीता मैम को आवाज़ दिया, मैम मैम उठिए उठिए, मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी है। विनीता मैम अपना नींद अब त्याग करके उठी और कहने लगी, कहाँ 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 आवाज़ सुनाई पड़ी है। मैंने विनीता मैम को इशारा किया कि देखिए, जिधर हम लोग कैमरा लगाए हुए हैं, लाइट लगाए हैं ना, जहाँ पर आगे में स्टोर रूम है, वहाँ पर हमने लाइट नहीं लगाया, ना वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि आवाज़ उसी कोने से आई है और एक औरत की आवाज़ लगी है जैसे वो रो रही है। विनीता मैम मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी और कहने लगी, तुमने अपने कानों से सुना है ये जो आवाज़ जिसकी तुम बात कर रहे हो? तब मैंने कहा कि हाँ मैम, बिल्कुल अपनी कानों से सुना हूँ। मॉनिटर में देखा, अब किसी कैमरे में कोई हरकत नहीं हो रही है, ना कोई लाइटें रंग बदल रही है और आवाज़ मुझे क्लियर पता है कि जो गोदाम है ना, गोदाम जो स्टोर रूम है ना, अब वहीं से मुझे आवाज़ अंदाज़ा लग चुका है। तो क्या करें? मैं उठ करके खड़ी हो गई थी और एक दो लाइटें और कुछ इक्विपमेंट लेकर के अब चलने लगी और कहने लगी कि अशोक, तुम उसी जगह पर बैठना, कैमरे पर निगाह रखना। मैं एक कैमरा और अटैच कर रही हूँ उसी स्टोर के पास में। इसके बाद विनीता मैम तो चली गई थी। मैं अब मॉनिटर पर निगाह रखे हुए था और विनीता मैम को मैं देख भी रहा था। कैमरा की जो एंगल था उसमें साफ नज़र आ रही थी। उस स्टोर रूम के पास दरवाजे पर उन्होंने एक लाइट रखा और सबसे आखिरी में जहाँ गलियारा का एंड होता था वहाँ पर भी एक लाइट रखा और दो छोटे कैमरे अब वहाँ पर उन्होंने लगा रखा था और वो भी अब वर्किंग कंडीशन में हो चुके थे। मैं साफ साफ देख रहा था लेकिन वो आवाज़ एक ही बार आई थी और इसके बाद आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। लेकिन मैंने आवाज़ को सही पहचाना था। जैसे विनीता मैम कह रही थी कि इस घर का मालिक और परिवार के लोग आवाज़ को सुनते थे। मुझे बिल्कुल यकीन होने लगा कि जिस आवाज़ को मैं सुना था ना, वो उसी आवाज़ को वो भी सुन करके डर चुके होंगे। डरावनी आवाज़ थी ही, किसी औरत की रोने की आवाज़ थी और जबकि ऊपर का माला पूरा खाली है, किसी औरत का कोई मतलब नहीं है, तो आवाज़ आई तो कहाँ से आई? मैं मॉनिटर पर निगाह रखे हुए था और तब तक विनीता मैम वापस आ चुकी थी। कहने लगे, कुछ दिखाई पड़ा क्या तुम्हें? किसी लाइट में बदलाव हुआ? कोई कैमरे पर कोई नज़र आया? कुछ धुआं सा, कुछ अजीब सा हरकत? मैंने बोला, नहीं मैम,
सारे कैमरे पर मैं निगाह रखे हुए, मॉनिटर पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई बदलाव मुझे नज़र नहीं आया। तब विनीता मैम फिर सामने के सोफे पर बैठ गई और कहने लगे कि अशोक, वाकई तुम जगे हुए थे ना? कहीं तुम्हें नींद में तो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी ना? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए। तब मैं हंसते हुए कहने लगा, नहीं मैम, मैंने जो महसूस किया था, आवाज़ सुनी थी ना, मैं अपने होशो हवास में था और कैमरे पर मेरी निगाह मॉनिटर पर जमी हुई थी और तभी मैंने आपको उठाया। खैर, इसके बाद में आवाज़ कोई भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। हर कैमरा अपनी जगह पर साफ साफ मंजर दिखा रहा था। कहीं पर कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। कोई भी जो लाइट थी ना, अपना रंग बदल नहीं रही थी। सब सफ़ेद की सफ़ेद जल रही थी। अगर उसके आसपास कोई भी शक्ति आती ना, तो अपना रंग बदल देती। वो लाल लाइटें ब्लिंक करने लगती। ऐसा ही मैंने देखा था, ऐसा ही जाना था। अब तो मैं इनको अच्छी तरह से समझने लगा था, इन चीज़ों को, और मुझे भी विश्वास होने लगा था कि जो इक्विपमेंट है ना, ये प्रॉपर काम करते हैं। और जब तक उसके आसपास से कोई ना गुजरे ना, तब तक वो सफ़ेद ही जलते रहते हैं। और जैसे उसके पास में कोई शक्ति आती है तो लाल हो जाते हैं, टिमटिमाने लगती हैं। अब तो मैं सब कुछ जान चुका था इसके बारे में। और थोड़ी ही देर के बाद मैडम यानी विनीता मैम अब फिर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शायद थकान उन पर हावी हो रहा था। थकान की वजह से ही ये सो रही थी, नहीं तो ऐसा ये कभी करती नहीं काम के वक्त में। अचानक फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ी और इस बार जो आवाज़ थी ना, अजीब आवाज़ थी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई औरत हंस रही हो। बड़ा ही भयानक आवाज़ थी। और जैसे ही आवाज़ सुना ना, मैं कैमरे पर यानी मॉनिटर पर मेरा ध्यान अब बस वैसे ही चला गया था। अवश्य तो मैं देख ही रहा था। मैं देखा, हर कैमरे का एंगल देख रहा था। हर लाइट अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। सफ़ेद रोशनी, किसी का रंग बदला नहीं था। लेकिन जब आवाज़ आई ना, तो मैं विनीता मैम को आवाज़ दे दिया, मैम मैम उठिए उठिए उठिए। विनीता मैम अपनी आंखें झपकाते हुए खोलने लगी। क्या हुआ अशोक, कुछ दिखा क्या? मैंने बोला, मैम कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन वही आवाज़ फिर सुनाई पड़ी है। और इस बार रोती हुई आवाज़ नहीं, हंसती हुई आवाज़ थी। और जैसे लग रहा है कि जहाँ पर आपने कैमरा लगाया है, लाइट लगाया है, उसी के पास से ये आवाज़ आई है, उसी एरिए से। ये मैं इतना कन्फर्म कह सकता हूँ। विनीता मैम अभी भी उनकी आंखें खोल नहीं रही थी, जैसे उन पर नींद हावी हो। और वो अपनी जगह से उठकर तो खड़ी हो गई और कहने लगी कि अशोक, जरा मुझे कैमरा देखने दो, मॉनिटर देखने दो। और वो अब उसी सोफा पर बैठ गई थी जहाँ मैं बैठा हुआ मॉनिटर को वॉच कर रहा था। और उनकी निगाहें मॉनिटर पर दौड़ने लगी। और इसके बाद वो आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ी। बिल्कुल शांत हो चुका था। कमाल की बात थी। लेकिन मैं इतना जरूर जान चुका था कि जो इस परिवार का मुखिया कह रहे थे ना, उनकी बात 100% सत्य है। 2 बार आवाज़ मैं भी सुन चुका हूँ। वो आवाज़ जरूर कोई चुड़ैल की तो होगी। अब मैं थोड़ा सा डरा जरूर था। अब मैडम थी साथ में आनी विनीता मैम, तो मुझे थोड़ा डर जरूर कम लगा था। अब मैं धीरे धीरे इस चीज़ का आदी हो चुका था। अब मेरी प्रेमिका तो एक प्रेतात्मा लड़की थी। अब इन चीज़ों से मैं गुजर रहा था, तो जितना डरना चाहिए था मैं उतना तो नहीं डर पाया। लेकिन विनीता मैम अब मॉनिटर पर निगाहें डाल रही थी और तभी कहने लगी, अशोक एक काम करो, लास्ट वाली कैमरे पे चले जाओ और उसका जो एंगल है ना, उस कमरे की तरह जो स्टोर रूम है ना, उसका दरवाज़ा खोल देना और उसका एंगल अंदर की तरफ कर देना। और वो घर की लाइटें अगर बंद है ना, तो लाइट भी ऑन कर देना। और वो वाली लाइट, जो लास्ट वाली लाइट है ना, वहाँ से उठा करके और उस कमरे के अंदर डाल देना। बस इतना ही करके वापस आ जाओ। और तब तक मैं मॉनिटर पर ध्यान रख रही हूँ। वाकई में मैं जाना नहीं चाहता था।
उस डरावनी आवाज़ सुन करके। लेकिन मेरी नौकरी थी। हाँ, मैम अब मॉनिटर पर बैठी हुई सब वॉच कर रही थी। आखिरकार मुझे जाना पड़ा। धीरे धीरे कदमों से होता हुआ मैं गलियारे के लास्ट तक पहुंच चुका था। वहां से जो सफ़ेद लाइट जल रही थी और उसको उठाया। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन ताला बंद नहीं था, सांकल लगा हुआ था। सांकल खुला तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हाँ, मैं उस कमरे के अंदर जाकर के लाइट जला दिया था। कमरा रोशनी से नहा चुका था। तब मैं जो कैमरा लास्ट वाला था और उसका एंगल अब उस दरवाजे पर, एक तरह से कैमरा उठा करके दरवाजे पर रख दिया था। आज जो एंगल मैम ने बताई थी उसी एंगल पर कैमरा अब फिट कर दिया था। अब पूरा जो स्टोर रूम था उस कैमरे में अब आ चुका होगा, यही मेरा अंदाजा था। और जैसे ही मैं अब उस लाइट को एक बार ऐसा हुआ कि झिलमिल सा किया। अब मुझे लगा कि बस ऐसे ही, और कोई बात विशेष नहीं होगा। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं जब वापस गया ना तो बिनीता मैम कहने लगी, अरे अशोक, थोड़ा सा एक काम और कर दो। जो तुमने लाइटें उस जगह पर रखी है ना, उसको थोड़ा सा और सरकार के बीच में रख दो। अब वापस आ जाओ। तब तक मैं मॉनिटर पर निगाह रखे हुए। आखिरकार मुझे दोबारा उस स्टोर रूम में जाना पड़ा। कैमरा तो लगा हुआ था बाहर में, अब पूरा एंगल से कवर कर रहा था उस रूम को। और वो जो लाइटें थी ना, मैं थोड़ा दरवाजे के पास ही रखा था। मुझे बीच में रखना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। अब मैं दोबारा गया ना, अब कमरे के अंदर प्रकाश भी था, रोशनी अच्छी वाली थी। अब मैं उस लाइट को उठा करके अपने हाथों पर और अब सेंटर पॉइंट पर रखने ही जा रहा था। और तभी वो लाइट मेरे हाथों में ही जलने बुझने लगी, जोर जोर से। मैं डर गया था। तभी मुझे अंदाजा लगा कि अरे, इसमें ऐसा कोई सेंसर लगा है जो इंसान पास में आता है ना, और तभी ये वर्किंग हो जाता है। मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। और उस लाइट को मैं नीचे रख दिया था, वापस मुड़ने लगा। और जैसे ही मैं उस लाइट से अब अच्छा वाला दूरी पर आ गया था, लेकिन वो लाइट जो जल बुझ रहा था ना, वो बंद नहीं हो रहा था। और जैसे ही मैं सोचा कि ये तो चलो अभी थोड़ी देर में अपने असली अब रूप में आ जाएगा, मतलब सफ़ेद हो जाएगा। और मैं दरवाजे के पास पहुंचा और तभी उस कमरे की लाइट जो रोशनी जल रही थी वो बंद हो चुकी थी। पूरा कमरा एक तरह से एकाएक अंधेरा हो चुका था। सिर्फ वही लाइटें फ्लिकरिंग कर रही थी, लाल सफ़ेद जलती हुई जा रही थी। और वो भयानक मुझे अब लग रही थी। मैं दरवाजा पर जरूर पहुंचा हुआ था, लेकिन जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, अब दरवाजे से पार होने की कोशिश करने लगा, ऐसा लगा कि दरवाजा बंद हो चुका है। और जबकि मैं खुला हुआ दरवाजा छोड़ा था, दोनों पल्ला जो था खुला हुआ था। आई दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? वो लाइट अभी भी फ्लिकरिंग कर रही थी, कभी लाल लाल कभी सफ़ेद, जलती बुझती जा रही थी। अब मुझे तो उस वक्त में बहुत डर लगा था। और दरवाजा खोल नहीं रहा, ऐसा कैसे हो गया? अब वाकई उस जगह पर मुझे डर लगने लगा था कि ऐसा कैसे हो गया भाई, दरवाजा कैसे बंद हो गया, ये लाइट कैसे चली गई कमरे की, और ये लाइट क्यों जलती बुझती जा रही है, जबकि उसकी मैं रेंज से अलग हट चुका हूँ। अब तो वो शांत हो जाना चाहिए था, वो सफ़ेद जलना चाहिए था। जब तक कोई भूत शक्ति उसके पास न जाए और तब तक वो अपना रंग बदल नहीं सकती। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है? मैं अंदर से खौफ में था और उस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो चुका है। अब वाकई में वो पल मेरे को डराने के लिए काफ़ी था। और तभी वो जलती बुझती जो लाइट थी ना, अचानक बंद हो चुकी थी। अब पूरा उस कमरे में अंधेरा हो चुका था। और तभी मैं एकदम चीखना शुरू कर दिया, विनीता मैम, विनीता मैम, विनीता मैम। 2-3 बार ही चीख पाया था। और तभी मेरे जैसे चेहरे पर, मुंह पर कोई अपना हाथ रख दिया हो, और वो हाथ
इतना दबाव वाला था ना कि मैं अपना मुंह खोल ही नहीं पा रहा था। अब मुझे घसीटते हुए कोई अपनी बाहों में भरे हुए अब पीछे के साइड अब लेके जा रहा था। मैं अपने आप को छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस शक्ति से अब लड़ नहीं पा रहा था। जो भी शक्ति थी मुझे दबोचे हुए थी और ना जाने अब किस तरफ मुझे लेके जा रही थी उस कमरे में। मैं एकदम खौफ में था। मेरा तो मन कर रहा था कि ऐसी नौकरी मुझे अब करना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो हर पल खतरा मंडरा रहा। लेकिन यह वक्त नौकरी का सोचने का नहीं था। मुझे अपनी जीवन को बचाना था। मुझे अपना जीवन अनमोल लग रहा था। अब वही बात को मुझे सोचना था। मैं बोल नहीं पा रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था। जो भी शक्ति मुझे दबोची हुई थी अब पीछे की दीवार पर ले जाकर मुझे चिपका दिया था। लेकिन अब वो मेरा मुंह छोड़ करके अब गला पकड़ लिया था। अब गला घोंटती जा रही थी। मेरा मुख तो खुल चुका था, लेकिन मेरे में अब ऐसी शक्ति नहीं थी कि मैं चिल्ला पाऊं। मैं अब सांस के लिए तरस रहा था। अब जैसे मेरा कोई गला घोंटता जा रहा हूं। मेरे लिए हर पल कीमती था। एक एक सांस के लिए मैं अब लड़ रहा था उन शक्तियों से जिसे मैं अभी तक देखा भी नहीं था। आखिर कौन थी वो? आवाज वाली औरत थी या कोई लड़की थी? मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि सब कुछ वही कर रही थी जिसने हंसा था अभी कुछ देर पहले रोना शुरू किया था। जरूर रो रही है। क्या ये सब बातें अब विनीता मैम को शायद पता नहीं चल रहा? मॉनिटर पर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई प्रक्रिया हुई नहीं थी मुझे बचाने की। ये कैसी मैम है? मैं तो मौत से लड़ रहा था। और तभी उस कमरे के बीचों बीच मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई, सफेद रोशनी। और जैसे ही सफेद रोशनी नजर आई ना, मैं उसका झलक देख करके समझ गया था कि मुझे बचाने वाली आ चुकी है। ये वही आत्मा लड़की थी, प्रेत आत्मा लड़की थी जिसे मैं प्यार कर रहा था। और उसने सेकंड नहीं लगाई मेरे पास पहुंचने में। और इसके बाद मैं आजाद हो चुका था, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ लंबी लंबी सांस ले रहा था। और वो प्रेतात्मा लड़की एक शक्ति से लड़ रही थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। उनमें आपस में एक तरह से युद्ध चल रहा था। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था और मेरी आंखें अब एकदम बंद होती जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ मैं समझ नहीं पाया, डर के या फिर गला घोटने की वजह से। जब मुझे होश आया ना, तो मैं ड्राइंग रूम में था। मैम मेरे सामने थी और घर के परिवार के जो मुखिया थे, कुछ और लोग थे मेरे पास में थे। मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे और कह रहे थे कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ बाबू, होश में आ जाओ। मैं अपनी आंखें खोल चुका था। विनीता मैम कह रही थी, अरे अशोक, हुआ क्या तुम्हारे साथ में? तुम ठीक हो ना? मैं जब पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था और तुम उस दीवार के पास में बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। जब मुझे देर हो चुकी थी और मैं सोच रही थी तुम्हें इतना देर कैसे लग गया। और कमाल की बात थी कि मुझे कैमरे में तुम नजर नहीं आ रही थी, ना वो लाइट नजर आ रही थी। ऐसा कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं समझ रही थी कि अभी तुम उस लाइट को फिक्स कर रहे होगे, कैमरा को फिक्स कर रहे होगे। आखिरकार जब मैं उठी ना, आज जब मैं उस जगह पर पहुंची और तब मैं देखकर हैरान थी कि तुम तो दीवार के शायद नीचे पड़े हुए हो, अब बेहोशी की हालत में हो। क्या हुआ था अशोक? मैं तो इतना खौफ में था, डरा हुआ था। अब मैं तो सोच लिया था कि अब मैं विनीता मैम के पास में नौकरी तो करूंगा नहीं। चलो, मेरी आज उसी आत्मा लड़की ने मेरी जान बचाई है। अगर मैं विनीता मैम के भरोसे रहता ना, तो अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। मैं तो बच भी नहीं पाता। अब फिर मैं सब कुछ बताने लगा, बस उस आत्मा लड़की को छोड़ करके। उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। मैं बस इतना बताया कि मुझे कमरे में घसीट लिया गया था। अंधेरा हो चुका था। वो लाइट तो पहले मेरे हाथ में टिमटिमानी शुरू कर दी।
मुझे लगा कि पास होने की वजह से ये लाइट ऐसा रिएक्शन कर रहा है। लेकिन जब मैं सेंटर पॉइंट में रख दिया था ना, तभी वो लाइट फ्लिकरिंग कर रही थी, कभी लाल कभी सफ़ेद। अब मैं उस वक्त में निकलना चाहता था, लेकिन जब दरवाजे के पास पहुंचा ना तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसके बाद सारी बातें बताता चला गया, सिर्फ आत्मा लड़की को बात छोड़ करके। मैं मैम को कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया था, ना आज भी किया था। विनीता मैम अब एक तरह से मुस्कुरा रही थी मुझे देख करके। अब कहने लगी, अशोक तूने तो आज बड़ा बहादुरी के काम किया, उस चुड़ैल से आप लड़ गए। वाकई ये मेरी सोहबत का असर है। अब देखो तुम में अब वो शक्ति आ रही है, धीरे धीरे अब तुम भी मेरी तरह होते जा रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं डरते अशोक। लेकिन मेरी तो हवा खराब थी। मैं तो इतना डरा हुआ था अंदर से कि अगर वो प्रेतात्मा लड़की उस वक़्त में मेरी मदद करने के लिए नहीं आती, मैं तो शायद ये बताने के लिए जिंदा में ही रहता कि मुझे हुआ क्या है। अब मैम को कैसे पता नहीं चला, जबकि वो कैमरा चल रहा था, मैं चालू कर रखा था और वो लाइटें जगमगा रही थी। क्या मैम को दिखाई नहीं दिया? लेकिन मैम का कहना था कि नहीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे तो लगा कि तुम अभी लाइटें सेट कर रहे हो, कैमरा का एंगल बदल रहे हो। अब मैं तो बस मॉनिटर देखती रह गई थी। मुझे पक्का संदेह था। संदेह ये था कि जब मैंने मैम को उठाया था तभी उनकी पलकें भारी हो रही थी, वो नींद में थी। मुझे पक्का संदेह था कि सोफे पर बैठी बैठी वो सो चुकी होंगी। फिर उनका नींद खुला होगा झटके से, तब उनको मेरा होश आया होगा। और जैसे ही वो अंदर पहुंची, मुझे देखी, और फिर लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, और फिर टांग करके ड्राइंग रूम में आए। अब उस घर का जो मुखिया था ना, वो जो बात कहता था, अब उसको बात में दम था। अब विनीता मैम भी मान चुकी थी। और इसके बाद मैं तो सो ही नहीं पाया था। सुबह तक मैं जागता रह गया था। अब मैं बस उन पलों के याद कर रहा था जिस पल में मेरे साथ में ये सब चल रहा था। अब मैं तो बस एक बार मुंबई वापस जाना चाहता था कि कैसे भी मैम मुंबई चले, इसके बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ये थी अशोक फोटोग्राफर की अपनी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं जल्द इसी कहानी के साथ में अगले एपिसोड में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।